हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? तो रक्त का पूरे शरीर में संचरण होना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो खोज की थी सन 1628 ईस्वी में विलियम्स हार्वे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला प्रकार है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो जिनमें नलिकाएं या रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और जिनमें रक्त वाहिकाएं या नली पाई जाती हैं उसे बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जैसे एग्जांपल के लिए कॉकरोच, तिलचट्टा और टिड्डा, इन सब में क्या होती है? रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और बंद परिसंचरण तंत्र मानव, जानवर और पक्षी जिसके एग्जांपल है, इनमें क्या होती है कि जो रक्त वाहिनियां होती है इनमें पाई जाती हैं। जो रक्त होता है रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में फ्लो होता है। ठीक है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके तीन भाग होते हैं। कितने होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय, तीन भाग होते हैं। रक्त के भी दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है ना वो रक्त का 55% होता है और जो रुधिराणु होते हैं वो 45% होता है। ठीक है, जो रुधिराणु है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो रक्त वाहिनियां हैं ये भी तीन प्रकार की हैं, धमनियां, स्राएं और केशिकाएं। ठीक है, रक्त है, रक्त के बारे में समझेंगे। तो रक्त की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये तो लॉर्ड कार्डलैंड स्टीनर ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1868 ईस्वी में रक्त की खोज की गई थी। इसका अध्ययन, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रक्त को देख ले तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड किसे कहते हैं? किसी भी चीज को आप जब छानते हैं ना तो उसके ऊपर कुछ बचता है, उसे बोलते हैं कोलाइड। ठीक है ना, तो रक्त भी एक ऐसा ही है, प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक संयोजी ऊतक भी है। क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी भी चीज का पीएच मान 7 से ज्यादा हो, कैसा हो? 7 से ज्यादा, तो उसका मान क्या होता है? क्षारीय होता है। अगर 7 से कम है तो उसका मान क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जो रक्त होता है मेल में कितना पाया जाता है? तो 5.5 लीटर मेल में होता है, जबकि फीमेल में केवल 5 लीटर रक्त पाया जाता है। जो रक्त होता है ना, कुल वजन का 7% किसी भी शरीर में पाया जाता है। कुल वजन का कितना पाया जाता है? रक्त, तो 7% पाया जाता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो देखो, रक्त का निर्माण यकृत और अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? यकृत और अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, यकृत में कब होता है? जो गर्भावस्था में जो बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है ना, तो उसमें जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है यकृत के द्वारा। कहां से? यकृत से। जो वयस्क होते हैं, जो कशोरक मनुष्य होते हैं, उनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है अस्थिमज्जा से। कहां से? अस्थिमज्जा से होता है। ठीक है, रक्त जमा कहां पर होता है? तो प्लीहा या तिल्ली में रक्त को जमा किया जाता है। कब्र का किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ही कब्र कहा जाता है। रक्त बैंक, रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीहा को ही रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm रक्तदाब होता है। रक्तदाब को मापा किससे जाता है? तो इसका यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। ठीक है, जो रक्त होता है ना, हीमोग्लोबिन, जो रक्त होता है, रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में Fe मतलब कि लोहा पाया जाता है। मेल में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन मेल में होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, रक्त के काम या कार्य कौन कौन से होते हैं? तो ताप नियंत्रित करना रक्त का काम होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करना रक्त का काम होता है। तो गैसों जैसे O2 और CO2 को ले जाना और ले आना का परिवहन करना भी रक्त का काम होता है। उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करना रक्त का एक कार्य है। ठीक है, अगला पार्ट अगले वीडियो में मिलते हैं।